हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रोज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज हम जो है विज्ञान का एक पर्यावरण प्रदूषण के नाम से चैप्टर लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा में से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण परिधन आवरण यानी दो शब्दों से मिला है। परि मतलब जो है हमारे चारों ओर, आवरण मतलब हिस्सा। कहने का मतलब हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। और प्रदूषण यानी प्रदूषण का अर्थ उस बात से हम लोग लगाएंगे जो ऐसी प्रक्रिया जो हमारे जल, वायु, खाना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसे हम लोग प्रदूषण कहेंगे। और ये हमारे पर्यावरण में होती, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देंगे? पर्यावरण प्रदूषण। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है। जैसे वायु प्रदूषित हो जाएगी तो वायु जो है ये वायु प्रदूषण हो गया। दूसरी बात, अगर जो क्या कहते हैं तेज आवाज होती है तो ध्वनि प्रदूषण। जल गंदा हो रहा है तो जल प्रदूषण। और तमाम प्रकार के प्रदूषण आपको हम बताने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे यहाँ प्रदूषण होते कैसे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है? आज के समय में देखा जाए तो शहरों का विकास हो रहा है, और शहरों के विकास के लिए उद्योग धंधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाते हैं, और उन्हीं उद्योगों से निकलने वाला धुआं और गंदा जल हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में पीछे नहीं। तो अगर बात करें फिर अन्य क्षेत्रों की, तो जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है, और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण लोग जो है सुविधाओं को दुरुपयोग करने लगे हैं। कहने का अर्थ ये हो गया, किसी भी चीज का ज्यादा उपयोग ही दुरुपयोग है। पता लगा, भैंस को ले गए नहलाना पानी में और उसको पानी में नहलाया, नाली का पानी भी नदी में पहुंचाया, तो वहां पर वो पानी से उसको प्रदूषित करने लगते हैं। फिर अगला हम बात करें, हमारे यहां पर जो है वन संपदा का ह्रास हो रहा है। वन संपदा का ह्रास मतलब वन काटे जा रहे हैं, और लगातार वन के काटने से ऑक्सीजन का जो है स्तर गिर रहा है। ऑक्सीजन का स्तर गिरने से हमारे यहाँ पर नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में लोगों ने सुविधाओं के चक्कर में एसी, कूलर, फ्रिज तमाम चीजें लगाई, जिससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि लोगों ने सुविधाओं के चक्कर में पर्यावरण से खेलना शुरू कर दिया। इसी प्रदूषण के कारण आज जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन परत है, जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, उसमें भी छेद होने लगे हैं। तभी आज के समय में तमाम प्रकार के त्वचा से संबंधित बीमारियां होने लगी हैं, जैसे त्वचा के कैंसर, खाज, खुजली। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये पराबैंगनी किरणों में जो है सीधे हमारी बॉडी तक आ जाती है पराबैंगनी किरणें, और ये ओजोन परत में छेद होने के कारण, ओजोन परत में छेद हुआ, पराबैंगनी किरणें सीधे आएंगी अल्ट्रावायलेट रेस और हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालती हैं। तभी से वो त्वचा संबंधित बीमारियां होने लगी। तो यही सब कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए, ये सभी कारण कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है। तो आइए एक एक करके हम इन प्रदूषणों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हम पहले लिखते रहे, सबसे पहले एक पर्यावरण में जो है वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा, वायु प्रदूषण। तो देखिएगा, वायु प्रदूषण के लिए दो कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, एक प्राकृतिक कारक और नंबर दो जो है मानवीय कारक। तो देखिए, प्राकृतिक कारक की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक में जैसे ज्वालामुखी का फूटना, ज्वालामुखी का उद्गार होना, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें निकलती हैं तमाम प्रकार के, और हमारा जो वायुमंडल है उसका तापमान भी बढ़ता है, और धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को यह प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है। फिर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ धुआं ज्यादा होता है और उस धुएं से कोहरा बनता है, और ये कोहरा भी हमारे लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है, जिसी के कारण आज ताजमहल का रंग सफेद से धीरे धीरे पीला होने लगा है। ये धूम्र कोहरा है, स्मॉग की वजह से।
फिर हम बात करें मानवीय कारक, तो मानवीय कारक तो हर जगह उत्तरदायी है। मानव ने अपनी सुविधा के लिए प्राकृतिक को कुछ समझा ही नहीं, यानी मानवीय कारक इंसान को सुविधाएं जितनी ज्यादा मिलती जा रही वो इतना आलसी होता जा रहा है, और प्रत्येक समय पर अपनी सुविधा के लिए प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाना और अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में उसको कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती, बिना वो डरे वो ये काम करते हैं। जैसे आज घरों में लगभग भारत के 10% घरों में एसी है, उससे क्लोरोफ्लोरो जो है मीथेन गैस निकलती है और बहुत ज्यादा हानिकारक है, लेकिन लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ये हमारे जो वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाएगी और एक समय ऐसा आएगा लोगों को ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। तो हम दूसरा बात करते हैं वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण। तो देखिएगा जल प्रदूषण की अगर बात करें तो जल प्रदूषण के लिए आज के समय में ये भी देखिए, मानव के साथ साथ जो खुलने वाले कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में बहाया जाता है। नदी, नाले, सीवर ये सब नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे हमारा जल दूषित हो रहा है। और हम लोग जल का बहुत ज्यादा केमिकल मिला करके उसको दूषित करते हैं, और लगभग पक्के मकान बनने की वजह से जमीन के अंदर जल नहीं जा पाता, ऊपर से भाप बनकर उड़ जाता है। उसमें बहुत, अगर वो जमीन के अंदर जाएगा तो पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं उनसे छनते हुए नीचे जाके वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन वो जल नीचे ना जा पाने के कारण सीधे वाष्प बनकर ऊपर वायु हमारे जो है वायुमंडल में चला जाता। जब वहां से बरसता है तो वही पानी एक अम्ल के रूप में बरसता है, एसिड के रूप में। तभी कहा जाता है बरसात के पहले पानी में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है अम्ल वर्षा होती है, साथ में उसके एसिड गिरता है, तभी व्यक्ति के त्वचा पर छाले और तमाम जो है फुड़िया फुंसी हो जाते हैं। तो ये जल प्रदूषण इसके लिए उत्तरदायी। गाँवों में लोग जानवरों को नहलाते हैं तालाब वगैरह में, उसके जानवर उसमें मलमूत्र भी बहा देते हैं, जिससे वो भी पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। अगले हम प्रदूषण की बात करेंगे जिसका नाम है ध्वनि प्रदूषण। तो अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण, तो हमारे यहाँ पर देखा जाए आजकल वाहनों के हॉर्न इतनी तेज बजते हैं, लोग लाउड स्पीकर तेज मात्रा में बजाते हैं, ये सब ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी। इसकी वजह से होने वाली समस्याएं क्या हैं? लोगों में बहरापन जल्दी हो जाता है, कम सुनाई देता है, तमाम प्रकार की समस्या हो रही। और ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे आसपास के जीवों को होता है, क्योंकि अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो कंपन होता है। इसके कंपन से क्या होता है कि जो जीव हैं, जैसे कहीं चिड़ियाघर है या कहीं आसपास पशु पक्षी रह रहे हैं, तो उनके दिमाग में वो फ्रीक्वेंसी लगातार चलती रहती है, और वो फ्रीक्वेंसी जब बजती रहती है उनको नींद नहीं आती। नींद ना आने के कारण वो जल्दी पागल हो जाते हैं। तभी आज के समय में देखा जाए जो जानवरों की उम्र है वो भी लगातार घटती जा रही, वो पूर्ण रूप से आराम नहीं कर पाते, क्योंकि तमाम प्रकार के जो है ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और बहुत ज्यादा नुकसानदेह ये हमारे पर्यावरण के लिए। ध्वनि प्रदूषण के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं। शहरों में तो पूरा दिन चौराहों पर गाड़ियों का शोर सुनाई देता है, तमाम चीजें हैं, तो ये हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। इसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हम अगर बात करें इसके अलावा भी कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण। अगर हम मृदा प्रदूषण की बात करें तो हमारे यहाँ पर देखिए रासायनिक खादों का इतना ज्यादा उपयोग होने लगा है खेती करने के लिए, तो मिट्टी जो है उसकी उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। लोग उसको बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, और वहां पर हमारी मिट्टी का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, उससे मृदा प्रदूषण हो रहा है। मृदा प्रदूषण बहुत ज्यादा हानिकारक है, उससे जो उगने वाला अनाज है वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी से संबंधित प्रदूषण है, इसके लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं। अगर आपकी जमीन उपजाऊ है तो अगर बाढ़ आ जाएगी तो उसको ले जाएगी, तो वहां पर भी हो सकता। और अगर कहने का मीन्स ये भी हुआ कि ये हवा चलने से ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है,
ये भी मृदा प्रदूषण में आएगा। लेकिन मृदा प्रदूषण आज का मेन कारक क्या है कि लोग पॉलीथीन और प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ये प्लास्टिक मिट्टी में गलती नहीं, लेकिन मिट्टी को प्रदूषित कर देती है, इसलिए मृदा प्रदूषण से आज हमारे स्वास्थ्य पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो आज मैंने देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के बारे में बताया। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका अगला वीडियो हम कल लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।